हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पैरामीट्रिक मेथड? डिस्कस द एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स। मीन्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक मेथड हमें बतानी है ओवर पैरामीट्रिक मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट अजम्पशन। इम्पॉर्टेंट अजम्पशन कौन है हमारी? इज दैट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब हमारी जो जनता है, पीपल्स हैं। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी दुनिया की, शायद 3rd नंबर पे आती है हमारी पॉपुलेशन। From which the samples is drawn should be normally distributed. Another important feature of those tests is that their statistical hypothesis। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इसका मतलब क्या है? वो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आपने लर्न करना है। अगर आप पेपर में भी ये अंडरलाइन करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेरा जो रिजल्ट है इस बुक में से 100 मार्क्स आए थे। ये देखो, आप चेक कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स स्टैट्स में मेरे पूरे मार्क्स आए थे और इंटेग्रल में भी मेरे फुल मार्क्स आए थे। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में भी 100 मार्क्स आए थे और इसी के साथ लीनियर अलजेब्रा में भी पूरे मार्क्स आए थे। बस फंक्शनल एनालिसिस में 3 मार्क्स कम थे। मेरे टोटल मार्क्स थे 497 और लास्ट में 3 सेम्स के मेरे हैं 1249। तो टोटल मेरे हैं 1746। मीन्स कि मेरे 87% हैं। सो आपने भी अच्छे से इस पेपर में मेहनत करनी है। नाउ हम कहाँ पे थे? स्टैटिकल हाइपोथेसिस एंड कंसिस्टेंट अबाउट दी पैरामीटर। पैरामीटर होता है कोई भी, जैसे म्यू, मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे सारे क्या हैं? पैरामीटर्स हैं ऑफ पॉपुलेशन। दैट इज वाई दोज टेस्ट आर नोन एज पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है हमारा? पहले क्या था? पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट किसको बोलते हैं? मीन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट। ये सारे हमारे क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? वेरिएंस, स्टैटिकल डेवलपमेंट या डिवेल्ड ऑल्टरनेट टेस्ट दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर दी कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है? ये किस पे? ऑल्टरनेट टेस्ट किस पे डिपेंड नहीं करता? डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स की उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा टेस्ट? द ऑल्टरनेट टेस्ट या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिएप्ट्स दैट देयर आर कॉन्टिन्यूस। These newly proposed tests are named as distribution free test। Previous questions में हम null hypothesis यूज कर रहे थे। नॉन पैरामीट्रिक मतलब alternate टेस्ट होता है और मीन्स की पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा हुआ? null hypothesis। नॉन पैरामीट्रिक क्या हुआ? alternate hypothesis या alternate टेस्ट। बट दीज टेस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन दी पॉपुलेशन। जो ये टेस्ट है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? पॉपुलेशन पैरामीटर पर। सच एज मीन एंड वेरिएंस एंड हैंस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कब यूज करते हैं? जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या टेस्ट यूज करते हैं। और नल हाइपोथेसिस कैसे यूज करते हैं? जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू नल टेबल वैल्यू से छोटी होती है तो हमारी जो सिग्निफिकेंट है वो क्या होती है? एक्सेप्ट। और अगर
बड़ी हो जाए तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यूज करते हैं, मीन्स की रिजेक्ट हो जाती है जो हमारा नल हाइपोथेसिस है। सो नॉन पैरामीट्रिक का मतलब है ऑल्टरनेट टेस्ट और पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, नल टेस्ट या नल हाइपोथेसिस। तो इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कि पैरामीट्रिक मतलब नल हाइपोथेसिस, नॉन पैरामीट्रिक मतलब ऑल्टरनेट टेस्ट या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में अजम्पशंस पूछी है, अजम्पशंस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फर्स्ट क्या है हमारी अजम्पशन, सैंपल्स ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्या हमारी, द वेरिएबल अंडर स्टडी इज कॉन्टिन्यूस एंड सो हैज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या है, जो हमारी स्टडी भी कंटिन्यूस रहती है वेरिएबल्स की और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कंटिन्यूस रहती है। लोअर ऑर्डर मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट, मीन्स की जिसका ऑर्डर मूवमेंट्स ऑफ जनरेटर, मूवमेंट्स क्या होते हैं जो म्यू आर होते हैं, उनका लोअर मीन्स की उसकी लोअर वैल्यूज पे भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स में आएगा, साइन टेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करूंगी, विलोक्सन साइन रैंक टेस्ट, जो इस क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन नहीं है बट दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो साइन टेस्ट और एक ये, और इन दोनों का डिफरेंस इस क्वेश्चन में, इस पेपर जो इस चैप्टर है इसमें मेन 3 क्वेश्चंस है, एक तो साइन, एक ये और इन दोनों का डिफरेंस। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, इसका मतलब 22 में या तो आपको ये या ये आएगा, तो आपने इन दोनों को अच्छे से कर लेना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में कल जो बनाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो साइन टेस्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये और क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, इन दोनों का डिफरेंस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के फिनिश हो जाने के बाद चैप्टर 7 और लास्ट में चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। फिर उसके साथ आपका ये इस बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।